वक्फ को लेकर मुसलमानों की परेशानी क्या? बंगाल में वक्फ के नाम पर हिंसा किसने भड़काई? बंगाल हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या कहा? वक्फ की आग, दहशतगर्दों से परेशान बंगाल। वक्फ कानून को लेकर बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश को आखिर मुसलमानों को परेशानी क्या है? आखिर वक्फ के नाम पर बंगाल में हिंसा किसने भड़काई? कौन है वो वक्फ के नाम पर बंगाल में हिंसा भड़का रहा है? आखिर क्या वजह रही है कि इस हिंसा में कोलकाता हाईकोर्ट की एंट्री हुई? वक्फ कानून को लेकर बंगाल के क्या हालात हैं? बंगाल में हिंसा के बाद अब तक सरकार का क्या एक्शन रहा है? चलिए इस वीडियो में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल वक्फ के नाम पर पूरे देश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच वक्फ कानून के विरोध में बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। पिछले कुछ दिनों से अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा वाले कुछ मुस्लिम गुट वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बंगाल में हिंसा को लेकर राज्य सरकार सख्त नजर आ रही है। अभी तक बंगाल पुलिस के लोगों ने हिंसा में कार्रवाई करते हुए 138 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हिंसा में प्रदर्शनकारी मुस्लिमों के लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्होंने पुलिस की गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगा दी और रेल सड़क को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन प्रदर्शनकारियों को किसने इतनी शह दी है? क्या ये हिंसा राजनीति से प्रेरित है? इस हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। वक्फ कानून को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या कहा? बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट भी सख्त होती नजर आ रही है। कोलकाता हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाके में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो अदालत आंखें नहीं बंद कर सकता। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि हिंसा वाले जगह पर केंद्रीय बलों की तैनाती करे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बंगाल को हिंसा की आग में कौन झोंक रहा है? कौन है वो जो वक्फ के नाम पर बंगाल में दंगा भड़का रहा है? बंगाल में हिंसा करने वाले लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है। बंगाल का मुर्शिदाबाद बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ एक जिला है और यहाँ पर बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप ज्यादा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि बंगाल में हिंसा भड़काने वाले उपद्रवी बांग्लादेशी हैं। आपको बता दें कि बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट की सुविधा ठप कर दी गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे कि वहां की स्थिति समान हो सके। बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। मुर्शिदाबाद में लगभग 300 BSF कर्मियों के अलावा 5 और कंपनी तैनात की गई हैं। फिलहाल बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। प्रशासन सतर्क और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून लागू करने से पहले समाज के सभी वर्गों को भरोसे में नहीं लिया जाना चाहिए था? और अगर विरोध की गुंजाइश थी तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं उठाया गया? खैर, हिंसा के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी कदम उठाए। फिलहाल बंगाल में राज्य सरकार की स्थिति को कंट्रोल करने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।